अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि आप 100 में से 90 मार्क्स इंग्लिश में लेने के बावजूद इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे? आप 100 में से 95 मार्क्स इंग्लिश में लेने के बावजूद एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्यों नहीं लिख पा रहे? बस आज की हमारी वीडियो इसी बारे में है। तो अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। जब बच्चा नर्सरी क्लास से लेकर 5th ईयर या इवन 6th ईयर के लेवल तक इंग्लिश पढ़ता है, रोज़ाना की बुनियाद पर उसका एक लेक्चर होता है इंग्लिश में, लेकिन उसके बावजूद वो अगर स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग में लैग कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? जो मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हासिल की है, वजह यह है कि बच्चा इंग्लिश को एक मजमून के तौर पर पढ़ रहा है, वो इसको एक लैंग्वेज के तौर पर नहीं पढ़ रहा। जिस तरह बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, जिस तरह बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा है या कोई और सब्जेक्ट जिस तरह वो पढ़ रहा है, वो इंग्लिश को बिल्कुल इसी तरह ले रहे हैं। वो घर जाता है इंग्लिश में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का जैसे एक स्टोरी है हमारे पास बटन, उसका पहला चैप्टर है नॉर्मा का। अब वो नॉर्मा के ऊपर एक सवाल रट लेता है, क्रैम करता है उसको और दूसरे दिन वही क्वेश्चन, अगर उसकी मेमोरी अच्छी है तो बहुत खूबसूरत अंदाज में वो पेपर के ऊपर प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब उसका अगर बंदा पूछे कि नॉर्मा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हवाले से इसमें नाउन कौन सा यूज हुआ है, प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता। अब ये असल प्रॉब्लम है कि वो एक लैंग्वेज को, एक कम्युनिकेशन को, एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पर रट रहा है, उसकी क्रैमिंग कर रहा है और दूसरे दिन वही चीज़ वो अगले एग्जामिनर को दिखा रहा है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि जिस तरह एक फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश के दरमियान डिफरेंस ये है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक टोटली डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो जब तक बच्चा उसके असल एजेंस में जाकर उसको नहीं पढ़ेगा, बच्चा कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकता। वो चाहे 16 साल के बजाय 50 साल भी इंग्लिश पढ़ता रहे एक सब्जेक्ट के तौर पर, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर नहीं हो सकती, उसकी स्पीकिंग बेहतर नहीं हो सकती, उसकी रीडिंग नहीं बेहतर हो सकती, उसका स्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो सकता। अब आपके लिए डियर स्टूडेंट एडवाइस ये है कि जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पर पढ़ें, उसी सब्जेक्ट को डिस्कस करें, अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को आप प्रैक्टिस किए बगैर स्पीक कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू लिसन एज मच एज पॉसिबल। मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि स्टूडेंट्स, आपका एक दोस्त होना चाहिए जिससे आप रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 15 मिनट अपनी स्पीकिंग को बेहतर करने के लिए आप उसके साथ डिस्कस करें, डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस करें, अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को घर जाकर इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर करने के लिए उसको इंग्लिश में डिस्कस करें। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप अपनी एजुकेशनल कैरियर में आप उस ड्यूरेशन में कर सकते हैं और आगे चल के अच्छे नंबर ना सिर्फ आपके आएंगे बल्कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर डेवलपमेंट होगी। एक नई ज़बान को सीखना एक नए कल्चर से मुतरादिफ होने के बराबर है। अब जब इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पर लेंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इसके अंदर, ना सिर्फ आपके नंबर इंप्रूव होंगे बल्कि आगे चलकर कोई इंटरव्यू पास करना है, आपने आगे चलकर आइल्स का एग्ज़ाम पास करना है या किसी भी तरह का कोई और आपका कंपटीशन है तो वहाँ पर भी उसमें आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो मैं एक लैंग्वेज के टीचर के तौर पर आपको बस यही एडवाइस करूँगा डियर स्टूडेंट कि इंग्लिश को आपने एक डिस्कशन के सेंस में आपने इसको लेना है। एक सब्जेक्ट के तौर पर आप इसको क्रैम करके कभी भी इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपने दोबारा वही जाकर कोर्सेज करने हैं, आपने दोबारा वही जाकर चीज़ों को रटना है। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप अगर इंटर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो अपने आप को उसके साथ इन चीज़ों के साथ कनेक्ट करें जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप एक्स्ट्रा अपने आप को टाइम दे रहे हैं, आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिख रहे हैं, अपने स्टडी सर्कल में अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को डिस्कशन की बुनियाद पर आप लेकर जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको आगे चल के बहुत हेल्पफुल साबित होंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। आप कभी भी सिर्फ ग्रामर सीख कर कि जिसमें आप टेंसेस को एक रट की बुनियाद पर, रट्टे की बुनियाद पर सीख रहे हैं, आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीख रहे हैं, आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को सीख रहे हैं, आप सिर्फ उस एक थ्योरी को लेकर आप कभी भी एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। तो मैं जो आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए है। तो अगर आपने एक अच्छा स्पीकर बनना है स्टूडेंट्स, तो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा दोस्तों के साथ चीज़ों को डिस्कस करना है। एक न्यूज़ चैनल सुनना है, आपने 15 से 20 मिनट अपनी लिसनिंग को देने हैं। आप हफ्ते में एक दिन बैठ के अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू कर दें। अगर आपको क्रिकेट का शौक़ है, आप क्रिकेट के बारे में लिखना शुरू कर दें, आप अपनी डेली रूटीन के बारे में लिखना शुरू कर दें। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको जो है ना वो ज़िंदगी में तरक्की जो है ना वो दिला सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।